नमस्कार। तो आज बाबा गोपालपुरिया अपनी बात जो रखने वाले हैं, जो किस्सा सुनाने वाले हैं, जो कहानी लेकर आए हैं, वो हिंदी में सुनाई जाएगी। इसके पीछे का कारण यह है कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि जो भोजपुरिया पारंपरिक लोक कथाएं हैं वो हिंदी भाषी लोगों के भी समझ में आए, तो उसका प्रस्तुति हिंदी में भी किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि भोजपुरी में नहीं की जाएंगी, भोजपुरी में भी की जाएंगी और अभी हिंदी में भी की जाएंगी। तो ये जो भोजपुरिया लोक कथा है ये हम हिंदी में सुनाने जा रहे हैं। ये कथा बहुत ही रोचक है और भगवान की सत्यता के, भगवान के अस्तित्व का बोध कराती है। और ये भी एक सीख दे जाती है कि अगर आदमी बहुत ही भोला भाला है, सीधा साधा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हर जगह लूट ही जाएगा। हो सकता है कि उस लूटने में ही उसको परमानंद की प्राप्ति हो जाए। तो ये कहानी एक सीधे साधे आदमी की है और इसका जो शीर्षक है वो क्या है? शीर्षक है देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के। तो अब चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बात बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम के एक किसान रहते थे। वो बहुत ही सीधे साधे थे, बहुत ही सीधे साधे, भोले भाले, एकदम निष्कलंक आदमी थे वो। तो वो ना बार बार ना जितना भी होता था ना, दूसरों की सेवा के लिए भी बराबर तत्पर रहते थे। दूसरों की सहायता करना, सेवा करना, ये अपना वो कर्तव्य मानते थे, धर्म मानते थे। तो आपको तो पता है ना कि बहुत पहले ऐसे लैट्रिन वैट्रिन तो होते नहीं थे। लोग दिशा मैदान होने के लिए, तत्ती पखाने के लिए खेतों में जाया करते थे। और ये काम वो कब करते थे? सुबह या तो 4 बजे करते थे, 3-4 बजे उठ के चले गए, और फिर नहीं तो शाम को जाते थे। तो क्या हुआ ना, एक दिन शाम को, अभी सूर्यदेव थोड़े डूबे हुए नहीं थे, तब तक वो क्या किया ना कि ऐसे निकला उसको डोल डाल होने के लिए, मतलब दिशा मैदान बोले तो तत्ती पखाने के लिए। वो गांव के बाहर निकला। गांव के काफ़ी बाहर निकला ना, तो एक गया ना, तो एक का अरहर का खेत था। अरहर यानी अरहर जो दाल बनाई जाती है ना उसकी। तो अरहर काट लिया गया था और उसमें बड़ी बड़ी खूंटियाँ थी। तो क्या किया ना, अभी वो जा ही रहा था, तब तक क्या किया कि एक खूंटी उसके पैर में चुभ गई। तो वो बोला ना कि इसको थोड़ा, मतलब आदमी को लगता है ना कि पैर में चुभ रहा है, चलो इसको निकाल दें। तो उसको ना पैर से 2-4 बार मारा, तो थोड़ा हिलने तो लगी लेकिन निकली नहीं। फिर उसने क्या किया कि हाथ से पकड़ के उसको ऐसे खींच के निकाला। अरे निकाला तो अंदर क्या देखता है, अभी सूर्यदेव डूबे नहीं थे, हल्की हल्की रोशनी भी थी। तो क्या देख रहा है कि नीचे कुछ उसको ना चांदी के और सोने के सिक्के दिखाई दिए, सरफियाँ दिखाई दी। तो फिर ना थोड़ा और गौर से ना थोड़ा वहाँ साफ करके क्या देखा, तो क्या देख रहा है कि एक कोई बर्तन है, बटुला जिसको बोलते हैं, और उसमें सरफियाँ भरी हुई हैं। अब वो बहुत ही सीधा साधा आदमी, और ना दूसरे के धन को ना वो पराया धन ही समझता था। तो वो बोला ना, पता नहीं, हो सकता है गांव के ही किसी व्यक्ति ने या किसी ने ऐसे रखा हो, तो हल्ला करना भी ठीक नहीं है। पता नहीं जिसका है उसको ना मिल के कोई और लोग ले लेंगे। तो चुपचाप क्या किया ना, उसको उसी खूंटी से ढक दिया और बोला कि जिसका है उसको वो ले जाएगा। और अगर भगवान ने मुझे ही दिया है, तो फिर वो क्या बोला, भोजपुरी में बोला कि जे राम दिखाओने वो घरे पहुँचे हैं। मतलब जिस राम ने इसे दिखाया वो मेरे घर पहुँचाएंगे। अब वो घर पे गया ना, घर पे गया तो क्या बोला, अपने वाइफ पत्नी को बताया कि अरे मैं ऐसे गया था डोल डाल होने, तो क्या देखा ना, ऐसे करके किसी ने वहाँ एक बटुले में सोना और चांदी की सरफियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं। अब तो आपको मालूम है, ऐसे कहते हैं, ये पता नहीं सच्चाई है कि नहीं, कि महिलाओं के मन में जो बात होती है वो पचती नहीं है। तो अभी वो क्या की ना, वो जो उनकी वाइफ थी रामू किसान की, वो अपने बगल वाले जो पट्टीदार थे उनके किसान, उनकी वाइफ को बता दी कि अरे हमारे वो गए थे उधर खेतों में, तो ऐसे ऐसे उनको दिखा। अब वो बगल वाला क्या किया, वो बोला ना कि कल कोई और जाके उसको लेके आए अपने घर पे, इससे अच्छा है रात को चलते हैं। अपने बेटों को बोला कि चलो रात को ही चलते हैं और उसको खोद के ला देते हैं। अब देखिए प्रभु की लीला, जब वो अपने 3-4 बेटों, मतलब जो भी उसके बेटे थे, और वो जब वो लोग रात को खेतों में गए, और ना मतलब कि थोड़ा सा रोशनी के लिए उन्होंने ना वो कुछ ऐसे जला के रखा था, हल्का सा कुछ घास हो, जो भी जलाया हो, लुकारा बनाया हो जो भी। तो वो लोग लुकारे में क्या देखे कि वास्तव में वहाँ एक बटुला तो था, बर्तन तो था, लेकिन जब वो लोग हटाए ना वो ऊपर की मिट्टी, तो वहाँ क्या मिला, वो बटुले में मतलब ना बड़े बड़े बिच्छू थे, बिच्छू बिच्छू, बड़े बड़े वो पहाड़ी बिच्छू, उसमें ऐसे काले काले वो दिखे। तो इन लोगों को लगा कि देखो रात को अगर हम लोग थोड़ा समझदारी नहीं किए होते, मसाल या दीपक या कुछ ऐसे नहीं जला के रखे होते, तो ये बिच्छू हम लोग को काट लेते, हम लोग घर में ले जाते, पूरे घर में फैल जाते।
अब एक काम करो, जो रामू किसान है ना, वो हम लोग को मारने का प्लान बनाया था। उसकी योजना थी कि हम लोगों को मार के हम लोगों का खेती होती वो ले ले, क्योंकि वो गरीब आदमी है। तो एक काम करो, ये जो भी बतूले हैं, वहाँ 3 बतूले थे, लेके चलो। और उसके घर में क्या करेंगे ना, रात को ही, अभी 12-1 बज रहे हैं रात को, वो नीचे सोया होगा, झोंपड़ी का घर है उसका, मड़ई है, ऊपर उसके मड़ई पे चढ़ के और मड़ई फाड़ के और ऊपर से सारे बिच्छू उसके घर में गिरा दो कि वो और उसकी बीवी का जीवन लीला ही समाप्त हो जाए। अब देखिए प्रभु की लीला, प्रभु क्या क्या करता है, कैसे करता है, अब ये तो वही जाने। अब जब क्या हुआ कि वो लोग बतूला, वो बर्तन ना, मतलब कि वो बिच्छू भर वाले बर्तन जब लेके आए ढक के, और जब वो रामू किसान का मड़ी फाड़ के और ऊपर से गिराए, जब ऊपर से गिराए तो गिराते समय तो बिच्छू थे, लेकिन जब वो ज़मीन पे आते थे ना तो खन खन की आवाज़, वो चांदी और सोने के असरफियाँ बन जाते थे। तो कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। रामू खैर तो वो किसान आदमी था, भोला भाला था, संत था, कुछ मंदिर वंदिर बनवाए, कुछ दान दक्षिणा किया और गरीब लोगों की सहायता में वो धन को लगा दिया। लेकिन फिर से वही कहा जाता है ना कि जो भगवान के करीब होते हैं ना, वो सच्चे लोग ही होते हैं। जो बहुत ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञान की बात करते हैं ना, वो भगवान के उतने करीब नहीं पहुंच पाते जितना एक ईमानदार, एक निष्कपट, एक सच्चा भोला भाला आदमी पहुंच पाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जय और माँ भारती की जय। फिर एक ऐसी ही नई कहानी, अभी भोजपुरी लोक कथा ही हिंदी में लेके फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार है। और जाते जाते पूछूंगा कि एक कहानी, ये लोक कथा, ये भोजपुरी लोक कथा आपको कैसी लगी, ज़रूर ज़रूर बताएं। नमस्कार।